तो आइए एक अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इन बातों का जिक्र किया। भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया। पाकिस्तान के एयरबेस को नुकसान पहुंचाया हमने। भारत ने पाकिस्तान के घमंड को तोड़कर रख दिया। पाक के ड्रोन्स, मिसाइल भारत के सामने तिनका साबित हुए। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का घिनौना चेहरा भी देखा, जब मारे गए आतंकियों के जनाजे में सरकार और सेना के बड़े अफसर वहां पर मौजूद नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के संबोधन में तमाम बातों का जिक्र किया। पहलगाम आतंकी हमला हो, पीओके हो, या फिर जिस तरह से आतंकियों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत वार किया गया। सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। तो वहीं पीएम ने यह भी कहा कि हमने कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिन में पाक को कसौटी पर नापेंगे। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। हम उसके हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता भी सिद्ध हुई। हमने रेगिस्तान पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और आज दुनिया देख रही है कि 21वीं सदी में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स का समय आ चुका है। वहीं पीएम ने यह भी कहा कि जब देश एकजुट होता है तो नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है और राष्ट्र सर्वोपरि होता है। तो फौलादी फैसले भी लिए जाते हैं और नतीजे जो अब हमारे सभी के सामने हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल इन्हीं बड़ी बातों का जिक्र किया गया। पीएम ने यह भी कहा कि भारत की कार्रवाई से निराशा और बौखलाहट में घिरे पाक ने एक और दुस्साहस किया। हमारे स्कूल, कॉलेज और गुरुद्वारों, मंदिरों, नागरिकों को निशाना बनाया। बिल्कुल।
देखिए, पाकिस्तान के साथ सीजफायर के 51 घंटे बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया और अपने 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने ये क्लियर कर दिया पूजा कि टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी के साथ खून नहीं बह सकता। बेशक, और सबसे खास बात, दुश्मनों को अब हमारी महिलाओं के माथे के सिंदूर मिटाने के परिणाम का एहसास हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं था। और सबसे बड़ी बात, जब राष्ट्र प्रथम हमारा संकल्प होता है, दृढ़ निर्णय लिए जाते हैं। 7 मई को पूरी दुनिया ने हमारे संकल्प को कार्रवाई में बदलते हुए देखा। ये प्रधानमंत्री मोदी की खास बात है। तो पीएम मोदी ने देखिए ये भी कहा कि भारत परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक का घिनौना सच देखा। एटमी आड़ में पनप रहे आतंक की कमर तोड़ दी। हमने लगातार पाकिस्तान को धूल चटाई। युद्ध में मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत भी दिखी, क्योंकि आपको याद होगा स्काई स्टॉकर जिसने किस तरह से कहर बरपाया था, किस तरह से पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के ड्रोन थे उनको मार गिराया था। और इनका जो निर्माण हुआ था बेंगलुरु में हुआ था, तो उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संबोधन के दौरान किया गया। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। और देखिए, पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा, यह युग युद्ध का नहीं है, यह युग आतंकवाद का भी नहीं है, और जहां तक आतंक की जड़, वहां तक हमला करेंगे। पाक को बचना है तो आतंकवाद का सफाया करना होगा। पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की बातों में कल स्पष्ट तौर पर पूरी दुनिया के लिए संदेश था कि हम शांति की बात करते हैं, लेकिन शांति के लिए अगर हमें सिर्फ खामोश रहना पड़े तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शांति के लिए भी रास्ता अगर हमें मिलता है युद्ध से, अगर शांति के लिए रास्ता हमको मिलता है सबक सिखाकर, तो हम उस रास्ते को अख्तियार करेंगे, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए, पाकिस्तान ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। पीएम ने कहा, पाकिस्तान ने दुनिया से बचने के लिए गुहार लगाई। भारत के एक्शन से पाक ने दुनिया से गुहार लगाई। पाक ने दुनिया में बचने के लिए मदद मांगी और पिटने के बाद पाकिस्तान ने हमसे गुहार लगाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि बीते दिन जब वो देश को संबोधित कर रहे थे तो तमाम मुद्दों पर बात की, यानी कि पहलगाम आतंकी हमला हो, ऑपरेशन सिंदूर हो या पीओके को लेकर हो। इसी के साथ उन्होंने बताया कि जब पाकिस्तान की कमर हमने तोड़ी तो उनके देश के डीजीएमओ ने बात की, हमसे गुहार लगाई और उसके बाद इन तमाम बातों का जिक्र पीएम ने किया। तो पीएम ने कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में गुहार लगा रहा था। पाकिस्तानी सेना ने बुरी तरह से पाकिस्तानी सेना जब पिटी और उसके बाद मजबूरी में 10 मई को दोपहर को हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया। उसने कहा कि आगे कोई आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा। तो भारत ने भी उस पर अपना विचार किया।